नमस्कार, मैं गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने डिटरमिनर्स के जो विशेष यूजेज हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज मैं जो बता रहा हूं, सबसे पहले तो यूज बता रहा हूं, वो है आपके लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इन तीनों का प्रयोग मैं आपको समझाने जा रहा हूं। प्रयोग तीनों का एक ही तरीके से होता है। सबसे पहले आपको जानकारी रखनी है, इन तीनों का यूज केवल अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है, जिसका मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। तो देखिए, इन तीनों का पहली बात जो कॉमन में है वो क्या है कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन तीनों का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व करते हैं। लेकिन अब इन तीनों में हमारे सामने क्या डिफरेंस आता है, क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से देखेंगे। सबसे पहला है लिटिल। लिटिल का अर्थ अत्यल्प। अत्यल्प यानी होता है न के बराबर। तो लिटिल का अर्थ होता है अत्यल्प, न के बराबर, यानी कि हार्डली एनी और नॉट मच। इसका अर्थ होता है हार्डली एनी और नॉट मच। क्या होता है बताइए? हार्डली एनी और नॉट मच, यानी कि नगण्य, न के बराबर, थोड़ा है, कोई वस्तु मौजूद है लेकिन उसका होना और न होना बिल्कुल ना के बराबर है, उसका कोई यूज नहीं है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं लिटिल का। तो यह लिटिल का यूज वाक्य में हमें नेगेटिव अर्थ देता है, यानी कि चीज है मौजूद, उसकी मात्रा है लेकिन वो बिल्कुल न के बराबर, कोई यूज नहीं है। इससे पता चलता है कि लिटिल का यूज वाक्य में नकारात्मक अर्थ देता है। ये क्या देता है? निगेटिव सेंस, यानी सेंटेंस पॉजिटिव होते हुए भी यह नकारात्मक भाव प्रकट करता है। जैसे हमने लिख दिया आई एम वेरी बिजी। एग्जाम्पल क्या? आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले। देखो क्या दिया है? आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले। मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास खेलने के लिए लिटिल टाइम है, न के बराबर समय है, यानी खेलने के समय हमारे पास क्या है? बिल्कुल नहीं। यानी अब हम जानते हैं कि जो व्यक्ति बिजी होता है, पहले से बिजी है, अब उसके पास खेलने के समय कहां से होगा? तो वो कह रहा है मेरे पास न के बराबर समय है, यानी मेरे पास खेलने के समय नहीं। दूसरा, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, इट इज nearly empty. It is nearly empty. empty का क्या होता है? क्या होता है empty का? empty में जो है खाली। यह लगभग खाली है, ये खाली तो नहीं है, लगभग खाली है, इसका मतलब थोड़ा सा पानी इसमें न के बराबर है। तो अर्थ हो गया देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। जग में थोड़ा सा ही दूध है, न के बराबर, ये लगभग क्या है? खाली है। तो इस प्रकार से लिटिल का यूज
वाक्य में नेगेटिव अर्थ प्रकट करता है, और इसका यूज हम उस स्थिति में करते हैं जब वस्तु की मात्रा बिल्कुल न के बराबर हो। अगला बिंदु आता है हमारा ए लिटिल। लिटिल के बाद अगला आता है ए लिटिल। उसमें क्या होता है, देखिए ए लिटिल, बी में अगला आता है ए लिटिल। ए लिटिल का तो होता है सम क्वांटिटी, दो नॉट मच। सम क्वांटिटी, सम क्वांटिटी दो नॉट मच। तो सम क्वांटिटी है कुछ मात्रा में, यद्यपि पर्याप्त नहीं, यानी अधिक तो नहीं है, कुछ मात्रा में है। इसका अर्थ हमारी आवश्यकता से कम। हमें जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में है, हमारा थोड़ा सा काम चल सकता है, ऐसा भाव प्रकट होता है। तो ये वाक्य में ध्यान रखो, पॉजिटिव सेंस यानी सकारात्मक अर्थ वाक्य में देखा। ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ वस्तु है, जैसे मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन 1000 तो नहीं है, लेकिन 500 है, तो मेरा कुछ काम चल सकता है। तो आवश्यकता से कम, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ए लिटिल का। जैसे एग्जाम्पल है, ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल का मतलब था अल्प ज्ञान, एक खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो इसमें दिया है। दूसरा एग्जांपल हम क्या लिखेंगे ए लिटिल में, ही हैज ए लिटिल मनी। ही हैज ए लिटिल मनी, ये थोड़ा बहुत, उसके पास बहुत कम, थोड़ा सा पैसा है, जितना चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा सा है। ए लिटिल मतलब थोड़ा, कुछ। और अगला जो आता है हमारा सी, वो होता है द लिटिल। अब द लिटिल का मतलब क्या होता है, देखिए द लिटिल, इसका होता है नॉट मच बट ऑल दैट इज। लिखेंगे नॉट मच बट ऑल दैट इज। तो नॉट मच, ये इसका अर्थ है अधिक तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है वह सब उसका पूरा पूरा यूज किया जाए, उपयोग हो गया। यानी मेरे पास जितनी मात्रा में वस्तु मौजूद थी उसको मैंने पूरा काम में ले लिया। जैसे ही ड्रिंक नॉट मच बट ऑल दैट इज, इसका मतलब जो कुछ किंतु वह सब, जो भी थोड़ा किंतु वह सब, ये इसका हिंदी अर्थ होता है जो भी थोड़ा किंतु वह सब। किस प्रकार से जो व्यक्त करेंगे, जो भी थोड़ा किंतु वह सब। जैसे ही ड्रिंक, ही ड्रिंक द लिटिल मिल्क, he drank the little milk that was in the glass, that was in the glass। तो देखो इसका क्या है, he drank the little milk that was in the glass, जो कुछ दूध उस ग्लास में था
उसने उस सारे दूध को क्या है, पी लिया। अब ये है पता नहीं कितना था, लेकिन जितना था वो सारा उसने पी लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वेस्टेड द लिटिल टाइम, he wasted the little time he had। जो कुछ समय, जितना समय उसके पास था वह सब उसने बर्बाद कर दिया। यानी मान लो किसी को एक दिन का समय मिल गया, तो उसने क्या किया, जो समय उसको मिला उसने क्या है, उसको बर्बाद कर दिया। तो वस्तु की मात्रा का पूरा पूरा उपयोग जहां पर होता है वहां पर हम द लिटिल का यूज करते हैं। तीनों में कंपैरिजन, लिटिल का यूज नेगेटिव अर्थ देता है, ए लिटिल का यूज पॉजिटिव अर्थ देता है, और द लिटिल का यूज जो कुछ, जो मात्रा में वस्तु है वो सब, ऐसा भाव वहां पर दिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे हमने लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से काउंटेबल में देखो जो नाउन में यूज होता है, अगला यूज हमारा वो है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिटिल का और फ्यू का यूज करीब करीब एक जैसा होता है, अंतर केवल काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। लिटिल में वस्तु की मात्रा होती है और फ्यू में उसकी संख्या का आकलन किया जाता है। तो देखिए अब हम यहां पर लिख रहे हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। भाव वही है, अंतर केवल वहां अनकाउंटेबल नाउन के साथ था, यहां पर हमारा काउंटेबल नाउन के साथ है। और काउंटेबल के अंदर भी हम किस में करते हैं, प्लूरल में, सिंगुलर नाउन में फ्यू का यूज नहीं, केवल कहां पर होगा, प्लूरल के साथ। तो देखिए इन तीनों का यूज, इन तीनों का यूज काउंटेबल में प्लूरल नाउन से पूर्व करते, काउंटेबल में प्लूरल नाउन से पूर्व करते हैं। समझ में आ गया, कब करते हैं, काउंटेबल में प्लूरल नाउन से पूर्व इसका यूज करते हैं। जानते हो प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का होता बहुवचन, जय एक से अधिक संख्या का जहां पर बोध होता है वह हमारा प्लूरल नाउन कहलाता है। अब हम यहां पर अर्थ की दृष्टि से लिखेंगे, ए फ्यू का मतलब क्या होता है, देखो फ्यू का अर्थ सम, फ्यू का अर्थ होता है सम, फ्यू का अर्थ सम नहीं होता है, ए फ्यू का अर्थ होता है सम, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब फ्यू का अर्थ क्या होता है, नॉट मेनी, फ्यू का अर्थ होता है नॉट मेनी, हार्डली एनी, नॉट मेनी हार्डली एनी, अधिक तो नहीं है लेकिन मुश्किल से कोई, नॉट मेनी हार्डली एनी, इसका मुश्किल से कोई अर्थ क्या आता है, मुश्किल से कोई, इसका मतलब न के बराबर, न के बराबर। क्लास में बालक बहुत कम थे इसलिए अध्यापक ने नहीं पढ़ाया, यानी कि न के बराबर थे इसलिए टीचर ने बालकों को नहीं पढ़ाया।
तो इसमें दिया नॉट मैनी, हार्डली एनी। और ए फ्यू का मतलब क्या होता है? ए फ्यू अभी मैंने लिखाया था सम, क्या होता है इसका बताइए? सम। और सम करता है इफ नॉट मैनी और सम एटलीस्ट, इफ नॉट मैनी, इफ नॉट मैनी और सम एटलीस्ट, और सम एटलीस्ट। कम से कम थोड़ा तो होगा, ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ तो है। कुछ विद्यार्थियों को तो कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। तो यही भाव है। ये जो भाव देता है फ्यू का प्रयोग वाक्य में निगेटिव अर्थ देता है, और ए फ्यू का से प्रयोग वाक्य में वही ए लिटिल के समान पॉजिटिव अर्थ वो देता है। ये ध्यान करेंगे। अब द फ्यू क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे कुछ, यानी कि आवश्यकता से कम, आवश्यकता से कम। सी क्या होता है? द फ्यू, द फ्यू। द फ्यू का अर्थ लिखेंगे द फ्यू में नॉट मैनी बट ऑल दैट आर, नॉट मैनी बट ऑल दैट आर। देखो, नॉट मैनी बट ऑल दैट आर। ये अधिक तो नहीं है, जितने होने चाहिए उतने तो नहीं है, लेकिन जितनी संख्या में मौजूद है वो सब, जो भी है थोड़ा किंतु वैसा, जो भी थोड़ा किंतु वह सब, ये इसका हिंदी अर्थ निकलता है। जितने भी संख्या में व्यक्ति या वस्तु मौजूद है वो सब काम में आ गई। जितनी वस्तु संख्या में है, मेरे पास 5 पेन है, मैंने 5 पेनों को तोड़ दिया। मेरे पास 500 रुपये है, मैंने पूरे 500 रुपये मित्रों पर खर्च कर दिए। अब मेरे पास 500 रुपये चाहे कम है या ज़्यादा है, लेकिन जितने रुपये थे वो सब मैंने क्या है? खर्च कर दिए। ऐसा भाव द फ्यू में आता है। अब एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये समझ में आ गया होगा। आपका इसका स्क्रीनशॉट ले और उसको लिखे नोट में। एग्जाम्पल इन तीनों के मैं एक साथ बता रहा हूं ताकि इसमें अंतर भी हमें मालूम चल जाए। क्या होता है? एक ही वाक्य को मैं 3 प्रकार से लिख रहा हूं, अर्थ अपना आप क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला वाक्य, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं। पहला वाक्य लिखेंगे I have few books on English. I have few books on English. Second example है I have a few books on English. I have a few books on English. और तीसरा वाक्य है, इसमें अलग प्रकार से आता है I have read the few books. I have read the few books. I have read the few books on English. I have few books. I have on English. I have on
इंग्लिश। देखो इसमें दिया है कि जो कुछ पुस्तकें मेरे पास है अंग्रेजी से संबंधित, वो पुस्तकों को मैंने उन सबको क्या है पढ़ लिया है। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, उन सारी पुस्तकों को मैं पढ़ चुका हूं। आई हैव ऑन इंग्लिश, जो मेरे पास अंग्रेजी से संबंधित है। यहां पर दिया हमने फ्यू, इसका मतलब मेरे पास इंग्लिश की पुस्तकें न के बराबर है। आई हैव ए फ्यू बुक्स, यानी मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, जितनी मुझे आवश्यकता है उतने नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। तो यहां पर न के बराबर, यहां पर दिया है कुछ संख्या में, कुछ संख्या में, और इसमें दिया है जो कुछ लेकिन वे सब, जो कुछ लेकिन, जो कुछ लेकिन वह सब। इस प्रकार से तीनों में कंपैरिजन किए गए, न के बराबर, कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में, और जो कुछ लेकिन वैसा। जैसे अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कुछ और, he has a few friends, he has few friends, पहले few का लिखेंगे, he has few friends, so he often, so अब यहां पर आपको एक बार और बता दूं, यहां पर वो रिक्त स्थान मिलता है। he has friends, so he often feels alone, feels alone। अब नेगेटिव अर्थ किससे पता चलता है? जो सहायक वाक्य होता है, रिक्त स्थान के बाद का खंड जो होता है उसमें बता देता है। क्या बताया कि सो ही ऑफन फील्स अलोन, इसलिए वह प्राय अपने आप को अकेला महसूस करता है। क्यों करता है अकेला महसूस? क्योंकि उसके पास मित्र न के बराबर है, इसलिए वो अकेलापन में, और मित्र होते तो उससे अकेलापन में कभी महसूस नहीं होता। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? फ्यू। इसी प्रकार से ओनली शब्द आता है तो ओनली के साथ हम ए फ्यू लगा देंगे। ओनली रिक्त स्थान, ओनली। बॉयज पास्ट इन इंग्लिश, बॉयज पास्ट इन इंग्लिश। तो ओनली का मतलब केवल, इसका ओनली जहां पर आ रहा है वहां पर ओनली के तुरंत बाद आपको कई विचार भी करना है, और तुरंत अगर काउंटेबल है सिंगुलर प्लूरल में तो ए फ्यू भर देंगे, ये कुछ मात्रा के लिए। तो ओनली ए फ्यू बॉयज, लेकिन ओनली के साथ ओनली का प्रयोग अनकाउंटेबल में नहीं होता है, केवल काउंटेबल में ही आता है। इसलिए ओनली के साथ तो कन्फर्म है, हमको ए क्यू लिखना है। नेक्स्ट, आई गेव द बेगर, आई गेव द, आई गेव द बेगर, आई गेव द बेगर द फ्यू रुपीज, द फ्यू रुपीज आई हैड। तो आई गेव द बेगर द फ्यू रुपीज आई हैड, या जो कुछ रुपए मेरे पास थे मैंने वह सब रुपया भिखारी को दे दिया। यानी मेरे पास जो रुपए थे, वस्तु थी, उसको मैंने पूरा दान में दे दिया। तो जब वस्तु का पूरा यूज होता है तो वहां पर हम द फ्यू का यूज करते हैं। तो यही इनमें डिफरेंस है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का प्रयोग विशेष कंडीशन में ही किया जाता है, जो मैंने आज आपके सामने बताया है। अगले वीडियोज में मैं आपके सामने डिटरमिनर से संबंधित कुछ यूज और बताऊंगा।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।